छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे, जहां पर जेसीपी के अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अंबिकापुर के अमेरा कोल खदान क्षेत्र में हुए हंगामे और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में खेले गए भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई मैच के दौरान मैदान के बाहर अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी और निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा दर्शकों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंबिकापुर और उत्तरी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है, तो छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सारनगढ़ के बरमकेला ब्लॉक के धुमा भाटा गांव में नल जल योजना लोगों के लिए राहत की बजाय मुसीबत बन गई है। गरियाबंद के देवभोग में धान खरीदी केंद्र में आज सुबह खूब हंगामा हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर जानकारी दे रहा है। कई महीनों से फरार अमित बघेल आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, सरेंडर करने के लिए देवेंद्र नगर थाने पहुंच रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर वो पहुंच चुके हैं। जेसीपी के अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हो गई। बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। वहीं कोर्ट और थाने के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में करीब 26 दिनों से फरार थे। इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां जहां एफआईआर दर्ज है वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। अभी अंदर में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया कर रही है। प्रक्रिया के बाद देखना होगा कि क्या कोर्ट ले जाया जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी जो है वो अमित बघेल की माता जी का देहांत हो गया, तो ऐसे में उनका अंतिम संस्कार भी होना, तो देखना होगा क्या स्थिति आगे बनती है। अंबिकापुर और उत्तरी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है, जिसके चलते अब यहाँ पर नई रेल लाइन का निर्माण होना है। छत्तीसगढ़ में 31,619 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसके चलते अंबिकापुर रामानुजगंज बरवाडी में नई रेल लाइन निर्माण होगा। इसके साथ ही रामानुजगंज से गढ़वा तक सहायक लाइन का भी विस्तार होगा। कुल 1931 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 6 नई लाइन और 20 दोहरीकरण लाइन स्वीकृत की गई है। इसके लिए डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है। ये कदम अंबिकापुर और पूरे उत्तरी छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। रेल लाइन को मंजूरी मिलने से कई तरीके के फायदे होते हैं, जैसे उद्योग व्यापार में बढ़ावा होता है, पर्यटन में बढ़ावा मिलता है और इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी कई तरीके के फायदे होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इन सब तरीकों से स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है और आर्थिक विकास होता है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की सुंदरता को देश के सामने लाने के लिए तेजी से काम कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को भी पर्यटन के क्षेत्र में नई दिशा मिल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सुंदरता और यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ आए। इसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर महानगरों में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी और कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है। राज्य के युवाओं, विशेषकर बस्तर अंचल के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण की अभिनव पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री के मंशानुरूप 45 युवाओं की टीम को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से IITTM ग्वालियर में टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। युवाओं का ये दल वहां से 1 महीने का विशेष प्रशिक्षण हासिल कर छत्तीसगढ़ लौट आया है। इन युवाओं को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में गाइड के तौर पर तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की हरियाली और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए सक्षम है। पर्यटन के साथ ही यहाँ के युवाओं को भी रोजगार इससे मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज। गरियाबंद के देवभोग तहसील में किसानों ने आज धान खरीदी को लेकर सुबह सुबह हंगामा कर दिया। गरियाबंद जिले के देवभोग के दीवानमुड़ा धान खरीदी केंद्र में आज सुबह किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खरीदी केंद्र में धान की तौल पूरी तरह रोक दी गई। किसानों का आरोप था कि तौल के दौरान हमालों द्वारा प्रति बोरा 15 रुपया अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में मंत्रालय से जारी एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि हमाली और बोरा भराई की राशि शासन द्वारा समितियों को प्रति कुंटल के हिसाब से दी जाएगी। ऐसे में किसानों की अतिरिक्त राशि लिए जाने पर किसानों ने कड़ा विरोध जताया। हंगामे की जानकारी मिलते ही देवभोग तहसीलदार और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने समिति प्रबंधक और हमालों से बात की और निर्धारित नियम के अनुसार ही खरीदी कराने का निर्देश दिए हैं। प्रशासन की समझाइश और कार्यवाही के बाद नियमित धान खरीदी फिर से शुरू हो गई है। किसानों ने राहत की सांस ली है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने निर्धारित दर में ही भुगतान करने को कहा, जिसके बाद धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो गई।
सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के ब्रह्मकेला अंतर्गत आने वाला एक गांव है धुमा भाटा गांव, जहां नल जल योजना लोगों के लिए राहत के बजाय मुश्किल बन गई है। पाइपलाइन विस्तार के लिए 1 साल से अधिक का समय हो चुका है। सड़क खोद दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। बरमकेला ब्लॉक का धुमा भाटा जहां नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद गांव की सड़कें ऐसी ही टूटी छोड़ दी गई। पूरा 1 साल बीता पर मरम्मत शुरू नहीं हुई। मुख्य सड़क से लेकर दर्जनों गलियों की सीसी रोड तक सड़कें जगह जगह टूटकर गड्ढों में बदल चुकी है। कई जगह धंसान है तो कई जगह कीचड़ जमा है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को रोज चोटिल होने का डर बना रहता है। गांव वालों का कहना है कि हालात इतने बदतर हैं कि बीमारों को वाहन में ले जाना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों का निकलना तो दूर, पैदल चलना भी जोखिम भरा बन गया है। रोजाना आवागमन करने वाले जो राहगीर है, ग्रामीण है, वो परेशान है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इसे कब सुध में लेता है और ग्रामीणों को इस टूटी सड़कों से कब निजात मिल पाता है। विस्तार न्यूज से योगेश कुरे, सारंगढ़ बिलाईगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से करीब 150 किलोमीटर वनांचल क्षेत्र जनकपुर भरतपुर का माड़ी सरई का एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जहां पर शिक्षक शराब के नशे में दिखाई दे रहा है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, लेकिन भरतपुर विकास खंड के संकुल केंद्र माड़ी सरई के प्राथमिक विद्यालय मेहादौली में जो दृश्य सामने आया, उससे इस मंदिर की गरिमा को तार तार कर दिया। ये वही शिक्षक है जो विद्यालय परिसर में मदिरा पान कर बच्चों के सामने लड़खड़ाते घूम रहा है। जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वही शिक्षक नशे की हालत में दिखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय मॉनिटरिंग की कमी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। 45 से 65 हजार रुपये महीने की सरकारी तनख्वाह पाने वाले शिक्षक अगर ऐसी हरकत करे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। ग्रामीणों के मुताबिक विभागीय मिलीभगत और लापरवाही की वजह से ऐसे शिक्षक कार्रवाई से बच जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर एमसीबी जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ऐसे शराबी शिक्षकों पर कोई कार्यवाही करता है या फिर ऐसे ही फाइलों में दबा कर रख दी जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।